जो नीट का एग्जाम हुआ अभी उसमें 67 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आया विच इज़ फुल मार्क्स विच हैज़ नेवर हैपेंड इन सो मेनी ईयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चों का आता है और 8 बच्चे वर फ्रॉम द सेम कोचिंग इंस्टीट्यूशन। गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये नेशनल इशू है। बिकॉज अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा हर न्यूज़ में हर जगह पे नीट स्कैम के बारे में। आज हम नीट स्कैम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। ऑल्सो वी विल हाईलाइट ऑन द टुडेज काउंसलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो पिटीशन फाइल किया गया था कि एग्जामिनेशन पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज एंड ऑफ द वीडियो में। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएँ। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या तो डॉक्टर बने या तो इंजीनियर। डॉक्टरी एक तरीके से सोशल सिंबल बन गया हमारी इंडियन सोसाइटी में। हर किसी माँ बाप को अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। इवन कल मेरे रिलेटिव में एक बच्चा पैदा हुआ है एंड उसके डैडी पहले ही बोलते हैं कि हमारे फैमिली में डॉक्टर्स नहीं है तो शायद ये डॉक्टर बन के हमारे व्यू को तोड़ेगा। क्योंकि हर मिडिल क्लास आदमी का ये ख्वाहिश होता है कि उनका बेटा डॉक्टर बन के उनकी जो गरीबी है, उनकी जो मिडिल क्लास विल है, उनको तोड़ के एक नया सोशल सिंबल बना सके, उनकी फैमिली का एक रिकॉग्निशन बना सके। इसमें कुछ बुराई नहीं है। आपने जो स्टार्ट में देखा वीडियो आयुषी पटेल का, उन्होंने अभी 3rd टाइम अपना नीट एग्जामिनेशन दिया है। नीट एक तरीके से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो मेडिकल में जाने के लिए आपको ज़रूरी होता है। मतलब आपको अगर MBBS या डॉक्टरी करनी है तो आपके लिए वो क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। 10th एंड 12th क्लियर होने के बाद में डायरेक्टली आपका नीट एग्जामिनेशन होता है। स्पेशली ये चीज़ शुरू होती है वहाँ से जब बच्चा 10th में कोई अच्छे मार्क्स लेके आ जाता है तो उसके पास में 2 चॉइसेस रहती है, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज करेगा या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। PCM ने चूज किया, अगर उसने PCM चूज किया तो वो बनेगा इंजीनियर, अगर उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज किया तो बनेगा डॉक्टर। ये सब पहले से डिसाइड हो जाता है बिकॉज अच्छे मार्क्स आने के बाद में सब ये सोचते हैं कि बेटा साइंस लेगा और बेटा डॉक्टर बनेगा। जब एग्जामिनेशन होता है तब पता चलता है कि एग्जामिनेशन इजी नहीं है। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। व्हाट आई मीन बाय कंपटीशन, हर साल 55,000 के करीब सीट्स होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जिस तरह इस बार 55,648 सीट्स थी जिसके लिए 24 लाख बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट दैट इज नीट 2024 स्कैम, इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये स्कैम की शुरुआत होती है 67 टॉपर से। यस, तो पहली बार नीट के एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आया 4 जून को, जिसका एग्जामिनेशन 5 मई को कंडक्ट किया गया था, तो रिजल्ट्स वाज शॉकिंग फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर पेरेंट्स बिकॉज ये रिजल्ट में 67 टॉपर फर्स्ट टाइम नीट में देखा गया। चलो मान लेते 2024 में बहुत स्मार्टर बच्चे रह गए, 67 लोग टॉप लाए, इट्स ओके। बट सेकंड मोस्ट शॉकिंग थिंग इज कि 67 टॉपर में से 6 टॉपर जो है वो टॉपर एक ही सेंटर से लिए। दूसरा हरियाणा के एक सेंटर से 6 टॉपर निकले। दूसरा जो 8 टॉपर्स है इन टोटल, वो 8 टॉपर्स के जो सीरियल नंबर है जिस तरह आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो सीरियल नंबर ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। 24 लाख में ये सीरियल नंबर 8 बंदों का मैच करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये पता नहीं कैसे हुआ। अभी थर्ड इम्पॉर्टेंट इज कि ये जो रिजल्ट था ये होने वाला था 14 जून को डिक्लेयर, बट इसका डिक्लेरेशन प्रीपोन करके 4 जून को रिलीज किया गया। 4 जून को क्या था आपको तो पता होगा ना? नहीं पता है? ये देखो। Narendra Modi's team lied victory. Perhaps that explains the red carpet and masses of confetti. राइट, तो 4 जून को था इलेक्शन। पूरे देश का और पूरे वर्ल्ड का ध्यान इंडिया के इलेक्शन पे था। जो 4 जून को रिजल्ट्स डिक्लेयर हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट जीत गई, उस टाइम पे पूरा फोकस सीट्स कितने आई है, कितने सीट से बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस का है, ये सारी चीज में सब उलझे हुए थे। ऑन द अदर हैंड हमारे देश के फ्यूचर लीडर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि तभी नीट का एग्जामिनेशन डिक्लेयर हुआ, ये सारी शॉकिंग न्यूज़ सामने आई। रिजल्ट्स आने के बाद में सवाल उठाया गया, डेफिनेटली सवाल उठाया गया टू NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बिकॉज ये जो नीट होता है ना ये NTA के अंदर होता है। तो सवाल उठाने के बाद में जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिले वो एक्सेप्टेबल नहीं थे।
इस चीज को समझने के लिए आप पहले नीट को समझो। तो नीट जो होता है वो होता है 720 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। यहाँ पे 720 मार्क्स के इस पेपर में जो 180 क्वेश्चंस का होता है, एक क्वेश्चन स्टैंड करता है 4 मार्क्स के लिए। अगर आपने एक राइट किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा, अगर आपने एक रॉन्ग किया तो आपका 1 मार्क्स माइनस होगा, मतलब आपके 5 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि आपने एक रॉन्ग किया उसका -1 और ऑब्वियसली वो क्वेश्चन का ऑलरेडी 4 मार्क्स जो है, तो टोटल 5 मार्क्स माइनस होगा। ये याद रखना, अगर एक रॉन्ग किया तो 5 मार्क्स कटेगा, अगर आपने एक छोड़ दिया, कुछ नहीं अटेंड किया, तो सिर्फ 4 ही मार्क्स कटेगा। इसके लिए नीट देते वक्त बोलते हैं अगर बच्चा क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे तो छोड़ देना, रॉन्ग मत करना, नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए। ओके, तो इवेंचुअली अगर कोई टॉप करेगा तो 720 में से 720 आएगा। अगर किसी ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको 720 में से 716 आएगा। अगर किसी ने एक रॉन्ग कर दिया और उसको 720 नहीं आया तो उसको आएगा 715। तो मैथमेटिकली 715, 716 या तो 720 आना चाहिए, बट मैथमेटिकली जो पॉसिबल नहीं वो हुआ इस बार। कैसे, ये देखें। $719 और $718 मार्क्स भी देखे गए। तो ये देखने के बाद में ये तो क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से स्कैंडल था। अब ये स्कैंडल को जवाब देने के लिए एनटी ने ये बोला कि हमने ग्रेस मार्क्स देके उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया है, क्योंकि 10 मिनट लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सेंटर में। बट देखा जाए तो ये जो ग्रेस मार्क्स वाला फंडा है ये मेडिकल और इंजीनियर एग्जाम्स में नहीं आता है, बिकॉज ये CLET के लिए होता है। CLET इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 718 और 719 जो मार्क्स का मसला है, उसके अलावा एक और मसला सामने आया है। गोधरा में, दैट इज गुजरात, यहाँ पे जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल ने हर एक स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपया लिया। 16 स्टूडेंट्स, ये 16 स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र से, उड़ीसा और अलग अलग जगह से, आप देख सकते हैं ये इमेज में। ये इमेज साफ डिस्प्ले कर रही है कि ये जो स्टूडेंट्स है, ये 16 स्टूडेंट ने प्रेफरेंस मांगा था गोधरा। ये सेंटर प्रेफरेंस इसके लिए मांगा गया कि यहाँ पे सेंटर था जय जलाराम स्कूल का, एंड यहाँ के प्रिंसिपल ने एक्सपेक्टेड है कि इन्होंने पर स्टूडेंट 10 लाख रुपीस लिए और 1,60,00,000 रुपीस अपने जेब में डाले, जिसकी वजह से हमारी पुलिस ने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया, उनको अरेस्ट भी कर लिया, ही इज बिहाइंड द बार्स। और ये सारी चीज़ें चलते हुए हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी डिप्रेशन में, वो बच्चे जो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले थे उनके साथ में कुछ इस तरीके से खिलवाड़ किया गया है कि अभी उनका एजुकेशन सिस्टम से भरोसा ही उठने लगा है। इसके लिए जो पिटीशन फाइल हुई थी, तो जब पहला न्यूज़ आया था दैट पेपर इज बीन लीक्ड बिफोर 5th of May, तब NTA वाज अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज ये खुले आम न्यूज़ चल रहा था। ये 4 मई को पटना पुलिस ने अपनी FIR में लिखा है नीट का पेपर लीक हो गया है। 10-12 न्यूज़ चैनल ने कवर किया कि पटना में न्यूज़ का पेपर लीक हो गया। 13 लोग को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया। ये सारी चीज़ें हुई। तो जो एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक की न्यूज़ थी वो ऑब्वियसली सब जगह पे फैल चुकी थी। ये न्यूज़ आने के बाद में ऑब्वियसली हर जगह पे पहले से पता था कि पेपर लीक हो चुका है, तो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये चीज़ रोक देनी चाहिए थी, या तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन करना चाहिए था या तो पेपर को री-इवैल्यूएट करना चाहिए था। बट इवेंचुअली ऐसा कुछ नहीं किया गया, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, काफ़ी सारी पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें से एक पिटीशन की काउंसलिंग आज सुप्रीम कोर्ट में दी है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया ये देखो। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये बार ब्रांच अपनी लिटिगेशंस और अपने जो भी लॉस रहते हैं उसके न्यूज़ यहीं पे मिलते हैं। यहाँ पे नीट UG 2024 सुप्रीम कोर्ट refuses to stay counseling but seeks NTA response on paper leak allegation। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेडलाइन लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रेफ्यूज करते हैं ये काउंसलिंग को, बट NTA से रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इस एक्चुअल में ये हेडलाइन के आगे भी है, पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं किया है ये काउंसलिंग को। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ बैच ऑफ पिटिशंस seeking cancellation of the NEET UG 2024 over alleged paper leak and other irregularities this year। मतलब जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें ये कंप्लेन थी कि पेपर लीक हुआ है, तो इसके लिए जो नीट UG 2024 हुआ है, नीट का एग्जामिनेशन, उसको रद्द कर दिया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करेगी। The Supreme Court on Tuesday refused to stay the counseling for admission of student to the medical college over alleged paper leak and irregularities in the National Eligibility cum Interest Test undergraduate examination 2024।
A vacation bench of Justice Vikram Nath and Justice Asanuddin Amanullah issued notice on one of the petitions seeking cancellation of the examination held in May and investigation into the paper leak. The court listed the matter for consideration on July 8 and sought response from the National Testing Agency. फिर यहाँ पे लिखा है, we will not stop the counseling. If you argue further, we will dismiss this, the court remarked. तो ये काउंसलिंग डिसमिस नहीं होने वाली है. हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ में, स्टूडेंट्स के साथ में, और एनटीए से क्वेश्चन किया गया है कि ये सब क्यों हुआ, ये सारे स्कैंडल कैसे हुए. एनटीए को जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को टिल जुलाई 6. तो जुलाई 6 तक इसके बारे में अपने को रिपोर्ट मिल सकती है. और ये जो पिटीशन था, इसकी जो काउंसलिंग अभी आई है, ये एग्जामिनेशन के पहले फाइल की गई थी. अब जो नेक्स्ट पिटीशन और काफ़ी सारी पिटीशन फाइल की गई है, वो एग्जामिनेशन के बाद फाइल की गई है. ये सारी चीज़ें ये हाईलाइट करती है कि वो एंट्रेंस टेस्ट जो हमारे फ्यूचर लीडर्स बनाने वाला है, उसमें इतने मसाइल क्यों आ रहे हैं, इतने मसले क्यों आ रहे हैं. इवेंचुअली इट शुड बी रीडू. और ये बंदी आयुषी पटेल, जिनको आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो देखा है, ये बेचारी ने मेहनत करके 3 बार अटैम्प्ट दिया है. उनका जो स्क्रिबल्ड OMR शीट जहाँ पे MCQs मार्क किया जाता है, जो स्क्रिबल्ड OMR शीट मिली, उसमें मैंने आंसर मैच करके देखा कि वो बंदे का 715 मार्क्स आया. उसमें 3 साल मेहनत करके 715 मार्क्स आया, which is not a cakewalk. तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, that means you are interested to support these students. एंड ये जो सारे स्टूडेंट ये काफ़ी मेहनत करके एग्जामिनेशन देते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो. बिकॉज ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो आज के डेट में डिप्रेशन में बिकॉज ऑफ दिस स्कैंडल. ऑल्सो टू एड, जैसी आयुषी पटेल जूझ रही है, उसी तरह काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं. तो ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए ताकि हमें जो भी सच्चाई है वो हमारे सामने आ पाए. इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट इज सपोर्टिंग लॉ, सो सर्टेनली वी आर एक्सपेक्टिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स एज वेल. एंड जो भी इसके पीछे है आपको सामने आ जाए. एंड इवेंचुअली जितने भी बच्चे जो डिप्रेशन में, उन्हें मैसेज देना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट द एंड. इवेंचुअली ये सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट था. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके माँ बाप बहुत गरीब है और उन्होंने काफ़ी मेहनत से कोचिंग में कुछ फीस भर के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बहुत मेहनत की रहेगी. बट दिस इज़ नॉट द एंड. देयर इज़ लॉट ऑफ गुड हैप्पीनेस इन द लाइफ एंड बहुत अच्छी अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है. बिकॉज आप अगर मेडिकल नहीं करते हो दैट्स ओके. बिकॉज देखा जाए तो 55,648 सीट्स के लिए अगर 24 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो 24 लाख में से 55,000 लोगों को ही मिलने वाली है सीट्स. बाकी 23.5 लाख जो बच्चे बचे हैं, उनको डेफिनेटली कुछ लोग को डेंटल में मिलेगा और कुछ लोग को दूसरा करियर स्विच करना पड़ेगा. तो आपके पास में ऑप्शन बी ऑलरेडी रेडी रहना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो डॉक्टरी को लेके, तो इट्स ओके टू लीव द डॉक्टरी. ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स लोग ही खुश रहते हैं. मेरे सोसाइटी में इवन वन बिग द डॉक्टर ही कमिटेड सुसाइड. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर लोग खुश रहते हैं. खुश रहने के लिए आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स ओके इफ यू लीव दिस अपॉर्चुनिटी फॉर समवन एल्स. देयर आर लॉट ऑफ गुड एजुकेशन इन द मार्केट एंड लॉट ऑफ opportunity to make your future bright. You can choose cyber security, you can choose artificial intelligence, you can choose digital marketing, public relations. That is a good future in the market. बहुत सारी career opportunity. आपको सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर की तरफ ध्यान नहीं देना. See you in the next episode. प्लीज़ ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए ताकि ये आवाज़ देश के हर एक कोने कोने में फैलाई जाए. Thank you for being here. Have a lovely day.